dear students, today we are here for the reading of first chapter of 7th class, An Extraordinary Feat. In our previous video we have already read the page number 1. Today we will start our video from page number 2. See, starting from the first paragraph, how did the son, the youngest of 7 children of a poor African American tenant farmer from rural America, become a world-renowned athlete? Students, this paragraph is in the form of question कि कैसे एक टेनेंट फार्मर का सबसे छोटा बेटा, उसके 7 बच्चे थे. टेनेंट हियर द वर्ड टेनेंट, द पीपल हु टेक्स लैंड ऑन रेंट, जैसे कि कुछ फार्मर किराए पर लैंड लेकर काम करते हैं. फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल वी यूज़ द वर्ड टेनेंट, मीन्स किराएदार. कि कैसे एक किराएदार फार्मर जो कि अफ्रीकन अमेरिकन टेनेंट फार्मर था, रूरल अमेरिका के किसी एरिए से बिलोंग करता था, कैसे उसके सबसे छोटा बेटा एक वर्ल्ड रिनाउंड एथलीट बना. वी विल रीड दिस इन नेक्स्ट पैराग्राफ. जेम्स क्लेवलैंड ओवेंस वॉज बॉर्न इन 1913 इन द सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स. जेम्स क्लेवलैंड ओवेंस का बर्थ 1913 में सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ. व्हेन ही वॉज 9, जब वो 9 ईयर्स का था, द फैमिली मूव्ड टू द सिटी ऑफ ओहायो इन द नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स. जब वो 9 ईयर्स का था, उसकी फैमिली यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के एक स्टेट ओहायो की किसी सिटी में मूव हो गई थी. ऑन बीइंग आस्क्ड हिज नेम एट हिज स्कूल, ही रिप्लाइड J.C. Owens. J.C. means James Cleveland. Students, the story is really very interesting here. जब वो फर्स्ट डे स्कूल गया, उसके टीचर ने उससे नेम पूछा तो उसने रिप्लाई दिया J.C. Owens. बट द टीचर मिसहर्ड हिम, पर टीचर को गलत सुनाई दिया. एंड हिज नेम वॉज नोटेड इन द स्कूल एज J.C. Owens, Jesse. उसका स्कूल में जो नाम है वो J.C. Owens नोट किया गया. द नेम स्टक, नेम ऐसे ही उसका पड़ गया, पक्का हो गया. एंड दैट वॉज द नेम ही वॉज नोन बाय फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. ये वो नाम था जिसको उसको लाइफ टाइम के लिए इसी नाम से जाना जाने लगा. जेसी डिस्कवर्ड अ डीप पैशन फॉर एथलेटिक्स. जेसी ने एथलेटिक्स में अपना बहुत ज़्यादा गहरा पैशन दिखाया, अपना बहुत ज़्यादा जुनून दिखलाया. स्पेशली रनिंग में व्हेन ही वॉज इन जूनियर स्कूल, जब वो जूनियर स्कूल में था. However, to help his family, J.C. had to work part-time jobs in his free time. जबकि जेसी को अपनी फैमिली की हेल्प के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती थी उसके फ्री टाइम में. सिंस जेसी कुड नॉट स्टे ऑन आफ्टर स्कूल टू प्रैक्टिस, इसीलिए जेसी क्या था, स्कूल के बाद प्रैक्टिस के लिए, एथलेटिक्स के प्रैक्टिस के लिए नहीं रुक सकता था, क्योंकि आफ्टर स्कूल उसको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती थी. ही वॉज वर्किंग एट अ शू रिपेयर शॉप. वो एक शू रिपेयर शॉप में वर्क करता था इन द इवनिंग्स, शाम को. हिज स्कूल कोच, उसका स्कूल कोच जो कि था चार्ल्स रिले, अलाउड जेसी टू प्रैक्टिस अर्ली इन द मॉर्निंग. उसने उसको अलाउ किया, उसको परमिशन दी कि वो क्लासेस से पहले मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर सकता है, बिफोर क्लासेस, अपनी क्लासेस से पहले. ओवेंस ऑलवेज सैड, ओवेंस ने हमेशा यही बोला है, दैट ही ओड हिज सक्सेस टू द सपोर्ट ही रिसीव्ड फ्रॉम रिले, कि उसको जो उसकी सक्सेस मिली है, किसकी वजह से मिली है, रिले की वजह से. वो अपनी सारी सक्सेस का क्रेडिट रिले को देता है. His dedication to athletics continued during his later school years when he became famous after his performance at the National High School Championship in Chicago in 1933. 1933 में नेशनल हाई स्कूल चैम्पियनशिप में, जो कि शिकागो में हुई थी, उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से वो फेमस हो गया था. उसके बाद भी उसके लेटेस्ट स्कूल में उसकी जो एथलेटिक के लिए डेडिकेशन थी, जो समर्पण था, वो कंटिन्यू रहा फेमस होने के बाद भी. ही इक्वल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड एट दैट टाइम फॉर द 100 यार्ड डैश. उसने उस टाइम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की थी 100 यार्ड डैश की. 100 यार्ड डैश आई हैव ऑलरेडी मैंशन, दिस इज़ अ वेरी फास्ट एंड शॉर्ट टाइम कंप्लीटिंग race, and jumped an exceptional 7.56 meters in the long jump. और एक अपना बेहतरीन जंप दिया था 7.56 मीटर्स का लॉन्ग जंप. ओवेंस हैड बिकम अ नेशनल फिगर इन एथलेटिक. अब जो ओवेंस है वो एक नेशनल प्लेयर बन चुका था
Given the Owens cylinder means it would have been difficult for him to continue with athletics. ओवेंस को सिलेंडर कहने का मतलब कि अब ओवेंस के लिए ये डिफ़िकल्ट हो गया था कि वो एथलेटिक्स को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करता था, तो एथलेटिक्स को ज़्यादा टाइम देना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था. बट लकीली, किस्मती से क्या हुआ, हिज फादर फाउंड अ स्टडी जॉब. उसके फादर ने उसके लिए एक ईजी जॉब फाइंड आउट की, एक कन्वीनियंट जॉब फाइंड आउट की. ओवेंस कुड नाउ अटेंड कॉलेज एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी. अब ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, अब ओवेंस ओहायो की स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज को अटेंड कर सकता था. देयर ही सून केम टू बी नोन एज बक आई बुलेट इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज स्पीड ऑन द ट्रैक, जहाँ पर उसको एक नाम मिला बक आई बुलेट. स्टूडेंट्स, बक आई मीन्स दे हैव रिटन ओहियो इज़ नोन एज बक आई स्टेट, इसीलिए उसको बक आई बुलेट बोला जाता है. बुलेट इज़ रियली वेरी फास्ट इन स्पीड, तो ओवेंस भी अपनी स्पीड में बहुत ज़्यादा फास्ट था रेसिंग में, इसीलिए उसको एक नेम मिला बक आई बुलेट का. Owen's 45 minutes feat of athletic excellence came when he was enrolled in Ohio State University. जब ओवेंस ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ एंड उसने एनरोल किया, तब उसकी एक 45 मिनट्स फीट है, वो उसकी एक्सीलेंस सामने आई, उसकी बेहतरीन एक फीट सामने आई. Moving to the last paragraph of this page, Owen's next great moment was during the 1936 Olympics in Berlin. जो उसका नेक्स्ट ग्रेट मोमेंट था वो 1936 ओलंपिक्स में बर्लिन में हुआ. बाय दिस टाइम ओवेंस वॉज अ वर्ल्ड रिनाउंड एथलीट हुज फीट्स वर ऑलरेडी स्पोकन ऑफ with awe. Word awe is used as a exclamation word. जैसे हम किसी के लिए हैरानी दिखाते हैं कि like how wonderful he is in this event, तो उसका नाम ऑलरेडी बहुत हैरानी से लिया जाता था. वो एक वर्ल्ड फेमस एथलीट बन चुका था इस टाइम. ओवर द स्पेस ऑफ वीक के एंड पे ओवेंस डेमोन्स्ट्रेटेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज. ओवेंस ने बड़े पैमाने पर वर्ल्ड के लिए प्रदर्शन दिखाया, अपना इवेंट दिखाए. हिज डोमिनेंस ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, और अपना बड़े पैमाने पर उसने अपना दबदबा बनाया. ऑन 3 अगस्त 1936 जेसी won his first gold medal for the 100 meters event. जेसी ने फर्स्ट गोल्ड मेडल अपना लिया था 100 मीटर इवेंट के लिए अगस्त 3, 1936 को. So this is the end of video, students. The rest of the part we will read in our next video. I hope you all are safe at home. You are always free to ask any question anytime. Thank you.